हरियाणा में क्या कांग्रेस केवल हवाई दावे कर रही है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है? हम ऐसा इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो एक गोपनीय रिपोर्ट इंटरनल सर्वे हरियाणा की राहुल गांधी को सौंपी गई है, वो रिपोर्ट लीक हो गई है। उसमें बताया गया है कि पार्टी कितनी सीटों पर सेफ है, कितनी सीटों पर भाजपा सेफ है, कितनी सीटों पर अन्य, कितनी सीटों पर तगड़ा मुकाबला है और कितनी सीटें बिल्कुल हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि क्या मुख्य कारण है, सुझाव दिए गए हैं कि जिनकी वजह से पार्टी और अच्छा कर सकती थी। तो आपको बता दें, कांग्रेस भले ही कहती हो कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, नेशनल मीडिया टीवी पर हमने पहले दिन से आज तक आपको बताया है कि बगैर इनेलो के किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। दूसरी बात, पूर्ण बहुमत की सरकार ना तो भाजपा की बन रही है और ना ही कांग्रेस की बन रही है, यह भी हमने आपको बताया। और बीच के वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि यदि कांग्रेस में गुटबाजी और बगावत इसी स्तर की रही तो हो सकता है कि जो 32 से 35 सीट कांग्रेस लेकर के जानी थी वो शायद भाजपा के खाते में चली जाए और कांग्रेस 30 से जो है 33 या 34 तक सिमट करके रह जाए। तो आपको बता दें, जो गोपनीय रिपोर्ट जिसमें बताई गई है, जो रिपोर्ट भेजी गई है, उसमें सेफ सीट कांग्रेस की 28 बताई गई है। यानी कि 28 सीटें जो इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट भेजी गई उसमें पूरी तरह से सेफ 28 सीटों पर कांग्रेस है और 28 पर ही भाजपा को बताया गया है। इसके अलावा बाकी जो बचे उस पर अन्य सेफ हैं। जो बैटल ग्राउंड बताया गया है उसमें आपको बताएं तो 24 पर कांग्रेस पार्टी की फाइट है, टक्कर है, और 27 पर भाजपा की कड़ी टक्कर है। इसके साथ साथ बाकियों पर अन्य की जो टक्कर है आपस में। और डिफिकल्ट सीट जो कांग्रेस के लिए बताई गई हैं वो 40 सीट जो है डिफिकल्ट बताई गई है। कांग्रेस पार्टी 40, यानी कि यूं कहें कि 40 सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकती, वो निकाल दीजिए। बाकी जो 50 सीट बची है उसमें जो वो है 28 सीट उनकी पूरी तरह से सेफ सीट मानी गई है और जो 22 सीट है वो टक्कर में है। यानी यदि टक्कर वाली सारी जीतें और सेफ सीट जीतें तो कांग्रेस की 50 सीट बनती है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, चाहे अन्य टीवी चैनल कुछ भी दिखाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी, ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यहां पर बीजेपी बन सकती है, दूसरी कांग्रेस और तीसरी इनेलो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आपको बता दें इनेलो भी तकड़ी फाइट 28 से 30 सीटों पर दे रही है। यानी सीधी सीधी भाषा में बताएं तो कांग्रेस पार्टी फिलहाल 28 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है और यही 28 सीट भाजपा जीतती हुई दिखाई दे रही है। बाकी जो सीट बची है 33 से 35 के करीब, वो कोई भी जीत सकती है उनमें। यानी कांग्रेस भी जीत सकती है, भाजपा जीत सकती है, इनेलो, निर्दलीय, जजपा, अन्य भी जीत सकते हैं। यानी केवल कांग्रेस की 28 सीट सेफ है, भाजपा की 28 सीट सेफ है। 40 सीटों पर दोनों टक्कर से बाहर है। 24 और 26 सीटों पर दोनों टक्कर में है, कोई सी भी जीत सकता है, बाकी पर अन्य है। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें कि पिछले जो गुटबाजी है उसकी वजह से 5% वोट कांग्रेस से बताया गया है उस सर्वे में कि कम हुआ है। साथ ही भाजपा के वोट परसेंटेज में 6% बढ़ोतरी हुई है। हुड्डा परिवार की वजह से जाट समाज का एक तरफा समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, यह भी बताया गया और कहा गया है कि जिससे अन्य समाज खासे प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी वो भी एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुमारी शैलजा की चुनाव प्रचार में दूरी जो है बहुत ही चिंता का विषय बन गई है। यदि सही समय पर इसका उपचार नहीं किया गया या उनको नहीं काम पर लगाया गया, नहीं मनाया गया, तो फिर बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और खर्ची पर्ची का मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने दिया, वो भाजपा बड़े जोर शोर से उठा रही है, उसका अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। और यह भी बताया गया कि हिमाचल में वित्तीय संकट का असर हरियाणा में जो घोषणाएं हुई हैं उन पर दिख रहा है। महिलाओं के खाते में 2000 रुपए अभी तक नहीं आए हैं। यह गोपनीय सर्वे की रिपोर्ट जो राहुल गांधी को सौंपी गई है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। कितनी सच्चाई है हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन एक बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं बनने जा रही है। 30 से 35 सीट पर कांग्रेस, यही 30 से 35 सीट पर बीजेपी, बाकी पर अन्य, इनेलो सब शामिल है। हो सकता है कि प्रदेश के अंदर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी अहम राय अवश्य दें।